भारत देश में भारतीयों की विकास की तस्वीर भले ही सुंदर दिखती हो, मगर जमशेदपुर में इन ग्रामीणों को पहाड़ से निकलते पानी को नाले से पीता देख ऐसा प्रतीत होता है कि विकास की तस्वीर सिर्फ नाम मात्र है, हकीकत नहीं। जी हाँ, एक नहीं बल्कि कई गांव के लोग जीवाणुयुक्त पानी पर निर्भर है। जहां इस मामले पर समाज के ठेकेदारों की चुप्पी शायद उनकी मजबूरी हो सकती है, मगर मेक इन इंडिया की तस्वीर का सपना दिखाने वाले लोगों का जनता के साथ विकास का यह मजाक कुछ और ही हकीकत बयां करता है। आपने कभी सुना होगा कि किसी जमाने में लोग जंगल और पहाड़ों से रिसने वाले पानी का इस्तेमाल अपने जनजीवन में प्यास बुझाने के लिए करते थे, जो शायद इतिहास है। मगर मैं कहूँ कि आज भी कई हजार की आबादी सरकार की उपेक्षाओं के शिकार होकर मौत से भी बदतर जीवन बिताने को मजबूर हैं, तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, जमशेदपुर से सटे मात्र 10 किलोमीटर दूर पटमदा के बुढ़ाम प्रखंड क्षेत्र के भुइयां सियान, पकदा, कुमारी और कई गांव के लोग एक पहाड़ से रीस कर निकलने वाले पानी से बना नाला से पानी भर घर ले जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। जहां सरकार कहती नहीं थकती कि गांव के विकास से शहर का विकास जुड़ा है, मगर कहानी और करनी में शायद फर्क है, जिसका जिंदा उदाहरण जमशेदपुर की विकास की ये तस्वीर है, जिसे देख आप भी अपनी प्यास भूल जाएंगे। जहां गांव की महिलाएं अपने परिवार का प्यास बुझाने के लिए दूर गांव से चल पहाड़ों से निकलने वाले पानी को छान कर घर ले जाती हैं, मगर ये कहानी 1-2 दिनों की नहीं बल्कि वर्षों वर्षों से चली आ रही है। हमारे यहाँ सामने कहीं अच्छा पानी नहीं मिलता है। यहाँ सब पानी का रंग थोड़ा अलग रहता है ना, तो वहाँ पे अच्छा पानी मिलता है, तो इसीलिए वहाँ पे पीना पड़ता है। हाँ, तो पत्थर से निकलता है, वो हम लोग के लिए अच्छा होता है। तब हम लोग उसी को अच्छा, मतलब हम लोग जो खाना है ना उससे अच्छा बनता है। यहाँ का जो खाना है, मतलब यहाँ का पानी है, खाना उससे ख़राब हो जाता है, उसका रंग अलग हो जाता है, टेस्ट अलग हो जाता है। परेशानी नहीं होता, बस लाने में दिक्कत होता है, उतना दूर से जाना पड़ता है, उतना दूर। जहाँ गांव में लोग बीमार भी हो रहे हैं, वहीं गांव की महिलाएं बताती है कि अब तो आदत सी पड़ गई है, जो मजबूरी है, कारण गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि सरकारें कई आई और चली गई, मगर हमारा नसीब नहीं बदला। अब तो परिस्थिति यूँ हो चली है कि भोले भाले ग्रामीण परेशानी जनने गए पत्रकार को भी फरेबी समझने पर विवश हैं, जो शायद समझते हैं कि मतलब की दुनिया में पत्रकार इस जल संसाधन को बंद करवा ग्रामीणों को प्यास से मरने पर मजबूर ना कर दे। हम और हमारा समाज आज तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि शुद्ध जल अमृत है, मगर सरकार की अनदेखी हमारी किताबों के शब्दों को धूमिल करती है और हमारे अति पिछले क्षेत्रों में जीवन नरक की तरह जीने को मजबूर करती है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। जब हम विकास दर की बात करते हैं या गांव की विकास की बात करते हैं, तो सरकारी बाबुओं को यह तस्वीर भी देखनी चाहिए कि किन आधारों पर विकास की बात राज्य या देश स्तर पर किया जाता रहा है। क्या इस तस्वीर को देखने के बाद आप और हम फिल्टर का पानी पी सकेंगे, जबकि हम जान गए हैं कि हमारा 2, 4 या 10 गाँव को डिजिटल गाँव बना देने मात्र से गाँव की समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि अपने जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए सरकारी बाबू या जनप्रतिनिधि ऐसे गांव में जा पहले इस नाले का पानी पीकर ही फिल्टर पानी की उम्मीद करे, वरना उन्हें अधिकार ही नहीं है कि वे गांव के विकास की कहानी समाज के सामने रखें। हम अब तक शायद विकास में दिखाए गए सपनों में अपनी जिम्मेदारी को भूले हुए थे, मगर चाहिए था कि सरकार ही नहीं, समाज का हर वह जिम्मेदार नागरिक एवं संगठन इस बड़ी समस्या के ऊपर अपना रुख करे और समाज का भला करने में समाज की मदद करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखना होगा कि इस देश में कब तक ग्रामीण दूर पहाड़ों से पीने का पानी लाते रहेंगे और लोग बूंद बूंद के लिए तरसते रहेंगे।